नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार उन्हें भी जाके देखिए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन नंबर अपना 10 पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो ये है कि आसियान समुदाय के स्तंभों तथा उनके उद्देश्यों के बारे में बताना है। यानी कि आसियान के जो स्तंभ है और उनके क्या उद्देश्य हैं, हमें उनके बारे में समझाना है। तो दोस्तों, इसके आंसर में देखिए हम क्या लिखेंगे। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। आसियान एशिया का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी मेलजोल के द्वारा विकास को बढ़ावा देना है। 2003 में आसियान ने अपने 3 स्तंभों को स्पष्ट किया। वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, आइए उनको समझते हैं। जिसमें से कि पहला जो स्तंभ है वो है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय यह आसियान का मुख्य स्तंभ है, क्योंकि आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आसियान का यह स्तंभ मुख्य रूप से आपसी व्यापार को भी बढ़ावा देता है, जिससे विकास दर को भी बढ़ावा मिलता है। आइए इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं। दोस्तों, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आसियान सुरक्षा समुदाय, यह आसियान का दूसरा स्तंभ है। यह संगठन में सम्मिलित देशों की सुरक्षा पर बल देता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना है और इस क्षेत्र में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोकना है। यानी कि इस स्तंभ के अंतर्गत आसियान के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उस पर कोई भी विदेशी जो शक्तियां हैं वो हस्तक्षेप ना कर सके। आइए इसके तीसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो हमसे पूछ रहा है। इसका जो तीसरा पॉइंट है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान का यह स्तंभ सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों से भी संबंधित है। इसके मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी आता है। यह जो समुदाय है उसका उद्देश्य है कि यह अपना सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा दे और यह एक मजबूत संगठन बने। आइए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11वां है वो हमसे पूछ रहा है आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसमें हमसे आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं पूछ रहा है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आसियान एशिया का मुख्य और सबसे तेजी से विकास करने वाला संगठन है। इसकी स्थापना केवल आर्थिक उद्देश्य के लिए की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन में सम्मिलित देशों की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। इस आधार पर आसियान ने भविष्य का नीतियों और भूमिकाओं को भी स्पष्ट करने के लिए आसियान विजन 2020 प्रकाशित किया, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी कि दोस्तों, आसियान की जो स्थापना हुई थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह इसका आर्थिक विकास था। परंतु जब इन्होंने ये देखा कि अभी अपना आर्थिक विकास बड़ी तेजी से कर रहा है तो इन्होंने अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ाया और इसके अंतर्गत इन्होंने अपनी आसियान विजन 2020 प्रकाशित किया और अपने 2020 तक के लक्ष्यों को निर्धारित किया। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसका पॉइंट फर्स्ट।
पॉइंट फर्स्ट, केवल आर्थिक संगठन नहीं, यानी कि भविष्य में आसियान केवल आर्थिक संगठन नहीं होगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका को बढ़ाया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक संगठन बन के नहीं उभरेगा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भी ये अपना विकास करेगा। आइए इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं फ्रेंड। सेकंड पॉइंट जो है सुरक्षा का विशेष ध्यान, यानी सुरक्षा पर विशेष ध्यान। आसियान अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है, जिससे कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों के हस्तक्षेप को रोका जा सके।